हेलो स्टूडेंट्स, साइंस गुरुकुल नारायणपुर की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हम कक्षा 11 से जुड़े जीव विज्ञान से जुड़े कुछ सामान्य टॉपिक्स पर डिस्कशन कर रहे थे। उन्हीं क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं विज्ञान की एक शाखा पर, आकारिकी। इस शाखा से जुड़े हमारे दो चैप्टर्स हैं। आकारिकी, जिसको अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी या आकारिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी एक सजीव शरीर की संरचना और बनावट का अध्ययन इसमें किया जाता है, वो भी किस तरफ? बाहरी संरचना का। किसी भी सजीव की बाहरी संरचना व बनावट का अध्ययन करना है। आकारिकी कहलाता है। तो आकारिकी विज्ञान की वह शाखा है हम सजीव की बाहरी संरचना बनावट के बारे में जिसमें पढ़ते हैं। जैसे देखिए, अगर हम एक पादप की आकारिकी की बात करें तो एक सामान्य पादप में क्या क्या होगा? एक सामान्य पादप में बाहरी संरचना में आप तना देखेंगे, पत्ती, जड़, पुष्प, फल, बीज। इन सब की बाहरी संरचना और बनावट के बारे में पढ़ना आकारिकी ही है। और ये है हमारा चैप्टर नंबर 5, 6 इसी से जुड़े हुए हैं। तो कुछ बेसिक बात आज हम इनसे जुड़ी करते हैं। जैसे जड़। जड़ के बारे में हम बात करें, जड़ पौधे का वो हिस्सा है जो भूमिगत होता है। भूमिगत का मतलब होता है अंडरग्राउंड, क्योंकि आप ये जानते हैं जड़ अधिकतर भूमि के अंदर पाई जाती है। जब भूमि के अंदर पाई जाती है तो जड़ की एक खासियत होती है, जड़ धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। अर्थात जड़ जो होती है गुरुत्व के लिए धनात्मक है। गुरुत्व का मतलब भूमि, तो ये भूमि की तरफ, नीचे की तरफ चलती है। जड़ का ये गुण है। ऐसी जड़ जो है जल के हिसाब से धनात्मक जलानुवर्ती होती है। अर्थात जड़ हमेशा जल के स्रोत की तरफ, पानी की तरफ, जल की तरफ गति करती है। लेकिन प्रकाश के हिसाब से जड़ कैसी होती है? ऋणात्मक। ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है। अर्थात जड़ प्रकाश से दूर भागती है। आप जानते हैं प्रकाश भूमि से ऊपर की तरफ है और जड़ नीचे की तरफ गति करती है। ये जड़ के कुछ सामान्य गुण हैं। अगर हम बीज की बात करें तो बीज में आपको पता है, बीज का जब अंकुरण होता है तो अंकुरण होने के बाद दो संरचनाएं बनती है। एक बनता है प्रांकुर और दूसरा बनता है मूलांकुर। और हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं जड़ की, वो किससे बनती है? मूलांकुर से बनती है। तो मूलांकुर से आगे किसका विकास होता है? मूल का विकास होता है। तो अगर आपसे कोई बेसिक नॉलेज पूछे जड़ क्या है, जड़ कहाँ पाई जाती है, जड़ के गुण क्या है, तो आपको ये बातें करनी है कि जड़ जो है पौधे का भूमिगत भाग है, अंडरग्राउंड भाग है, जिसके अंदर धनात्मक जलानुवर्ती, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गुण है और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती गुण। दूसरी विशेषता, अक्सर पेपरों में पूछा जाता है जड़ के प्रकार, यानी जड़ कितने प्रकार की होती है। मेनली जड़ दो प्रकार की होती है, पर कुछ बुक्स में 3 टाइप्स का जिक्र होता है। पहले मैं वो 2 प्रकार बता देता हूं आपको, मूसला मूल और रेशेदार मूल। इसके अलावा तीसरी मूल जो है वो है अपस्थानिक मूल। लेकिन मेन 2 इन नामों का जिक्र करना। मूसला मूल, मूसला मूल की खासियत क्या होती है? जैसे
जब मूलांकुर विकसित होता है और इस मूलांकुर से जो संरचना बनती है उसका नाम होता है प्राथमिक मूल। प्राथमिक मूल को कुछ इस चित्र के माध्यम से समझो। मान लीजिए जड़ का विकास हो रहा है, इन सब में हमें मुख्य संरचना प्राथमिक मूल अलग ही पहचानने में आती है। स्टार्टिंग इससे हो रही है, यह है प्राथमिक मूल जिससे शाखाएं निकली, द्वितीयक मूल, फिर इन शाखाओं से शाखाएं निकली, तृतीयक मूल। तो धीरे धीरे ये जो मूल तंत्र है शाखित होकर, शाखित मतलब शाखाएं फैल के, और ये धीरे धीरे पूरे भूमि के अंदर एक मजबूत मूल तंत्र बनाता है। तो इस प्रकार के मूल तंत्र यानी मूसला मूल तंत्र की खासियत, इसमें प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, तृतीयक मूल, इन सब में अंतर पाया जाता है। और ये जितना भी मूल तंत्र है ये सब मिलकर एक शाखित संरचना बनाता है। शाखित संरचना मतलब बहुत सारी शाखाएं इसमें निकली हुई, जिसको आप चित्र के माध्यम से देख भी सकते हैं। ऐसे मूल तंत्र की एक खास बात होगी, ये मजबूत होगा, भूमि में जो मिट्टी है उसको पकड़े हुए होगा, जिस वजह से इसको आसानी से उखाड़ा नहीं जा सकता है। तो ये खासियत अधिकतर आपने कौन से पौधों की देखी है? ये खासियत आपने देखी है द्विबीजपत्री पादपों। तो द्विबीजपत्री पादपों में जो जड़ होती है वो इसी प्रकार की जड़ जो शाखित होती है, शाखाओं में बटी होती है। लेकिन अगर रेशेदार मूल की बात करें तो उसको चित्र के माध्यम से हम देखें तो रेशेदार मूल में आपने कुछ जड़ें ऐसी भी देखी होगी जो गुच्छे की जैसी होती है, अर्थात इसमें प्राथमिक मूल, द्वितीयक मूल, तृतीयक मूल में कोई अंतर नहीं पाया जाता। इसमें पूरा जड़ तंत्र जो है वो एक गुच्छे के रूप में, गुच्छ के रूप में है। ऐसी खासियत जिन जड़ों में होगी वो आसानी से उखाड़ी जा सकती है। तो ये खासियत जो पाई जाती है वो कौन से पौधों की जड़ों में पाई जाती है? एक द्विबीजपत्री पादप की जड़ों में पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंस अगर देखा जाए तो मूसला मूल और रेशेदार मूल में जो डिफरेंस आता है वो इनकी शाखाओं का आता है। दूसरा डिफरेंस आता है इनकी मजबूती का, ये आसानी से नहीं उखड़ पाती क्योंकि ये पूरी तरह से शाखित होती है। यहाँ पर अंतर पाया जाता है प्राथमिक द्वितीयक मूल में, यहाँ ऐसा कोई अंतर विशेष नहीं पाया जाता। दूसरी बात, तीसरा एक शब्द मैंने यूज किया अपस्थानिक मूल। ये ऐसी जड़ें हैं जिनका विकास मूलांकुर से नहीं होता बल्कि इसके अलावा किसी अन्य हिस्से से होता है। तो ये अपवाद कैटेगरी की है क्योंकि अधिकतर ऐसा नहीं पाया जाता सब में, बाकी ये दोनों मुख्य हैं। तो अब आपसे कोई पूछे जड़ के प्रकार बताइए तो मुख्यतः आप 2 पॉइंट्स का जिक्र कर सकते हैं, अदरवाइज आप तीसरे पॉइंट का भी जिक्र कर सकते हैं, पर ये तीसरा पॉइंट जो है ये सब में नहीं मिलता। एक छोटा क्वेश्चन जड़ से जुड़ा बनता है कि भाई जड़ जो होती है उस जड़ के कार्य बताइए। कार्यों में जड़ के 2 तरीके के काम आप बताएंगे, एक तो सामान्य काम और एक विशिष्ट कार्य। पहले हम सामान्य कार्यों की बात करते हैं। सामान्य कार्यों में हमें जिक्र करना है जड़ के उन कार्यों का जो लगभग सभी पौधों की जड़ें करती है। जैसे पहला, जड़ पौधे को एक आधार प्रदान करता है। आधार प्रदान करने का मतलब जड़ क्या है? जब भूमि के अंदर जड़ गहराई में जाती है तो पौधे को स्थिरता मिलती है, मजबूती मिलती है, आधार मिलता है। दूसरी खासियत, जड़ का कार्य ये भी है जल व खनिज लवण का अवशोषण। अर्थात जड़ जो है वो भूमि से पानी को और खनिज लवणों को दोनों को अवशोषित करती है, ये भी काम जड़ का ही है। तो ये तो हुए सामान्य कार्य जो लगभग सभी पौधों की जड़ें करती है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ विशिष्ट कार्यों की।
विशिष्ट कार्यों के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है, ये वर्ड रूपांतरण, यानी जड़ के कार्य में रूपांतरण। और अक्सर छोटा क्वेश्चन इस पॉइंट में से ही आता है। पूछा जाता है जड़ के रूपांतरण बताइए या जड़ के कार्यों के रूपांतरण बताइए। जैसे पहला, और जो काफी बार बड़े एग्जाम्स में आया भी है, श्वसन मूल। श्वसन मूल क्या है? जो दलदल के पौधे होते हैं, जो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनमें ये वाली खासियत मिलती है। दलदल के पौधे, जैसे मैं एक बढ़िया नाम लूं, मैंग्रोव वनस्पति, ये दलदली इलाकों में पाई जाती है। इन वनस्पतियों के अंदर क्या होता है, जड़ जो है वो भूमि से बाहर निकल आती है। सामान्यतः हमने पढ़ा जड़ भूमि के अंदर होती है, पर ये जो जड़ है वो भूमि के बाहर ऐसे निकली होगी, जैसे ये भूमि की सतह है, ऐसे खूंटे खूंटे जैसे निकली होंगी। ये श्वसन क्रिया करने वाली जड़ें हैं, जो आमतौर पर इस वनस्पति में, इस क्षेत्र में, दलदली इलाकों में मिलने वाली जड़ें हैं। दलदल वो इलाके होते हैं जहां ऑक्सीजन की कमी होती है भूमि के अंदर, तो ऐसे पौधों की जड़ें श्वसन क्रिया करने के लिए भूमि से बाहर निकल आती है। इन्हें बोलते हैं श्वसन मूल, जिसके लिए अंग्रेजी वर्ड यूज किया जाता है न्यूमैटाफोर। दूसरा टाइप, जड़ की एक खास बात होती है, अभी हमने पढ़ा जड़ सहारा प्रदान करती है लेकिन भूमि के अंदर। कुछ पौधों की जड़ें भूमि से बाहर निकल आती है और वो भी सहारा प्रदान करने का काम करती है, जैसे प्रॉप रूट। रूट शब्द का मतलब जड़ ही है, जड़ को अंग्रेजी में प्रॉप रूट कहते हैं। ये रूट शब्द जड़ के लिए, ये खासियत जो होती है, ये खासियत पाई जाती है बरगद के लिए। बरगद में जो प्रॉप रूट होती है वो उसके तने से निकली हुई जड़ें हैं। तो आप तने से कुछ जटाएं निकली होती है, जिनको जटामूल भी कह देते हैं कुछ बुक्स में। ये तने से निकली हुई संरचनाएं हैं जो नीचे की तरफ लटकी हुई होती है, और ये ज्यादा लंबी हो जाए तो भूमि के अंदर ही प्रवेश कर जाती है। ये सहारा प्रदान करने वाली एक संरचना है। अगला नाम सिल्ट रूट। कुछ ऐसे भी पौधे प्रकृति में हैं जिनमें क्या होता है, तने के निचले हिस्से से जड़ निकलती है और वापस भूमि में चले जाती है। किसको? मक्का को देखिए आप, मक्के के पौधे में मान लीजिए भूमि है, मक्के के पौधे में तने के आधारी भाग से भी जड़ें निकलती है और वापस भूमि में धंस जाती है। ये जो जड़ है ये सिल्ट रूट कहलाती है, और ये जड़ें भी भूमि में सहारा प्रदान करने का काम करती है। कुछ पौधों की जड़ें जो है वो भोजन संग्रह करती है, यानी कि ये भोजन को इकट्ठा करने का कार्य करती है। और इसके सबसे बढ़िया उदाहरण है, जैसे मूली की बात करें। मूली में जो भोजन संग्रह किया जाता है वो जड़ द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं गाजर, शलजम, बहुत से उदाहरण है, मैं एक दो नामों का जिक्र कर रहा हूं। तो ये कुछ ऐसे विशिष्ट कार्य हैं जो जड़ करती है, पर ये सभी पौधों की जड़ें नहीं करती। ये कुछ विशेष पौधों की जड़ें करती है जिनके लिए हम रूपांतरण शब्द यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था सामान्य जड़ की बनावट, संरचना, प्रकार, कार्य, इनसे संबंधित। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पौधे के अन्य किसी अंग पर। धन्यवाद।